हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, कि हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, वृत्त, जिसका नाम है सर्कल। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बस कुछ ही प्रश्नावली इसमें है। हम देखिएगा ध्यान से, हम लोग नए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि सिलेबस में, अगर आप लोग पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो आप जो है चैनल पर विजिट करके आप जो है पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है बाबू पुराना ही वीडियो नए सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हमारे पास बुक आपके पास सामने दिखाई दे रहा है। इस समय हमारे पास कम है, एग्जाम हमारे बिल्कुल करीब है। फरवरी के फर्स्ट वीक से हो सकता है आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाए। 10 जनवरी तक आप लोग का बाबू शेड्यूल आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा बोर्ड का। यूपी बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए भैया, समय से टाइम से जो है अपना आप सिलेबस कंप्लीट करके और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग का जो चैप्टर है 10वां, वो है सर्कल, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है भैया वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्कल। तो इसी के बारे में हम ध्यान देंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें एक प्रमेय है, प्रमेय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 10.1 में दिया है वृत्त के किसी बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वृत्त में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका एक बार हम जिक्र कर देते हैं भैया, ध्यान समझिएगा। मान लो कोई आपके पास वृत्त है, ठीक है ना। क्या है? वृत्त है। इसका ये जो मिड पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं? मिडिल पॉइंट को हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? इसको हम लोग केंद्र के नाम से जानते हैं। और केंद्र के चारों तरफ जो वक्र रेखा होती है, वक्र मतलब कर्व, जो घूमी हुई रेखा होती है, उसे हम लोग कहते हैं परिधि। कहीं कहीं आपको परिमाप के नाम से भी मिल सकता है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज पॉइंट और आता है कि केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको त्रिज्या कहते हैं भैया। उसके बाद देखिएगा, परिधि के एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई रेखा जो कि केंद्र से होकर के जाती है, इसे हम लोग, इस पूरी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हो तो पिछली कक्षाओं में कई बार आप लोग पढ़ते होंगे। हमने इसको इसलिए बता दिया, इससे अगर हम लोग को अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग को ये सब चीजें मिले तो हमको घबराने की कोई जरूरत ना हो, ठीक है ना। तो बाकी प्रमेय पे आते हैं, कुछ उसमें कुछ है नहीं बेसिकली। देखिएगा, प्रमेय कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बात समझिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लो यह वृत्त है, वृत्त के किसी बिंदु पर अगर हम यहां से कोई स्पर्श रेखा से सीधा खींचे बाबू, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर खींची गई, वृत्त स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा पर बाबू ये लंब होती है। क्या होती है? लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण ये बनाता है, 90 ही डिग्री का कोण ये भी बनाता है, ठीक है ना। इस प्रमेय के कहने का मतलब साफ साफ यही है। अब कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। इसे देखिए कि एक बिंदु से हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मान लो कि एक रेखा, जैसे मान लो कोई पॉइंट हमने यहां बना दिया, इस पर आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अनंत रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं, जो कि संभव ही नहीं है, कितना रेखा हो सकता है। लेकिन हमारे पास अगर दो बिंदु हैं, मान लो एक पॉइंट यहां हो गया, दूसरा पॉइंट यहां हो गया, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएं बाबू, तो ये क्या बनेगा? दो पॉइंट से, दो बिंदुओं से केवल हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं, जबकि एक बिंदु से हम लोग अनेक रेखाएं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ चीज जानिएगा। जैसे ये हो गया आपका क्या? ये स्पर्श रेखा हो गया, किसका? इस वृत्त का एक स्पर्श रेखा हो गया। अब एक वृत्त में बाबू दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कितनी? मान लो एक स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरी स्पर्श रेखा जस्ट इसके समांतर हम लोगों ने एक स्पर्श रेखा यहां पर खींच दिया, जो कि यहां पर इसको टच कर रहा है, ठीक है ना। तो समांतर का मतलब क्या? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरियां कहीं से भी अगर माप हो गया तो उनकी दूरियां समान होंगी। क्या होंगी? समान होंगी।
तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, दो समांतर रेखा है। अगर हम लोग बीच में कहीं से अगर हम लोग ऐसे बीच में एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो वृत्त को भेदती हुई, मतलब इसको छेद करती हुई छेदक रेखा की तरह है। मतलब क्या कि ऐसी स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे बाबू क्या कहते हैं? एक छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ये वाली जो रेखा होगी क्या होगी? ये होगी आपकी छेदक रेखा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चलिए 10.1 पे आइएगा, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10.1 में दे रखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? जैसे देखिएगा, एक वृत्त में हमने दो स्पर्श रेखा खींची, लेकिन इसमें समांतर की बात नहीं कर रहा और कोई भी बात कर नहीं रहा है। मतलब साफ साफ क्लियर कि इस वृत्त पर हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितने? इस एक वृत्त पर हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहले का आंसर आपका अनंत होगा। सेकंड वाले पे आइएगा। सेकंड वाले में दे रखा है किसी वृत्त की अच्छा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब अगर हम बाबू एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींचेंगे तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर कह रहा है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, हमने अभी आपको बताया, अगर वृत्त की दो बिंदु पर कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा भर लीजिएगा। उसमें एक वृत्त की समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बाबू, दो उसमें भर लीजिएगा। चौथे में कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श करते हैं। स्पर्श बिंदु मतलब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? सेकंड वाला ये हो गया। इसके बाद चलिएगा तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्टिव है, समझ लीजिए इसको। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। मान लो कोई वृत्त हमने बना लिया, कोई वृत्त हमने बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है बाबू? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका है। एक वृत्त के बिंदु P, इसका नाम P पर स्पर्श रेखा PQ, मान लो कोई स्पर्श रेखा हमने यहां डाल दिया, क्या? PQ। केंद्र O, इसका केंद्र का नाम दे दीजिए O। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। मतलब O को Q से ऐसे सीधा मिला दिया जाए, O को Q से मिला दें, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर ये है 12 सेंटीमीटर भैया। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा PQ की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी, किसकी? PQ की। प्रमेय में हमने आपको बताया कि स्पर्श बिंदु से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब का मतलब बाबू ये हो गया 90 डिग्री। अतः आपको क्या मिल गया? OPQ जो त्रिभुज आपको मिला वो समकोण त्रिभुज मिला। इसी में आ जाइएगा, समकोण त्रिभुज OPQ में ध्यान समझिएगा। दो भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी, तो सीधा सीधा आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल? पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भैया। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। पहले पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है बाबू? अब ध्यान दीजिए, कर्ण तो हमें पता है, कर्ण आपका है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। आधार आपका है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब आपका निकालना, मतलब PQ का मान हमें निकालना है, तो PQ को PQ ही रहने दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12 बरहियम होता है 144, 5 पचे 25, 25 का पक्षांतर इधर कर दो, -25 हो जाएगा, बराबर में PQ का स्क्वायर कर दीजिए। अब 144 में से 25 को घटाइए बाबू, PQ स्क्वायर बराबर में कितना आएगा? 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 3 में से 2 जाएगा 1, 119, कितना बचेगा? 119 बचेगा। यहां से जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये चले जाएंगे बाबू रूट में। कितना हो जाएगा? रूट में 119 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यही आपका ऑप्शन सही होगा। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन डी वाला।
डी वाला ऑप्शन आपका रूट में 119 सेंटीमीटर आपका यही सत्य होगा। ठीक है ना। अगर नोट करना चाहते हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी कोई भी ऑब्जेक्टिव को आप हल्के में मत लीजिए, भले ही 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। वेरी गुड क्वेश्चन। चौथे में कह रहा है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए। लो भैया हमने एक वृत्त खींच दिया, इसका केंद्र हो गया। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, मान लो कोई एक यहां रेखा दी गई है, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचे जो कि उनमें से एक रेखा स्पर्श हो। अब इसके समांतर एक रेखा हम लोग खींचेंगे बाबू कि जो इस वृत्त का स्पर्श रेखा हो और एक उनमें से छेदक रेखा। छेदक का मतलब यह कि उसको भेदती हुई पार हो जाए इस वृत्त को, उसे क्या कहते हैं हम लोग, छेदक रेखा कहते हैं। ये 2 रेखाएं हो गई, ये आपकी रेखा दी हुई थी और इसी से हमने 2 समांतर रेखाएं खींची। आपको समांतर रेखा खींचने के लिए बाबू सबसे पहले चीज ये कि सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना होगा, स्केल का, पटरी का, पेंसिल का, जो लगड़ा प्रकार का, सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप ये समांतर रेखाएं खींच सकते हैं आप। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये रेखा क्या हो गई, ये रेखा आपकी स्पर्श रेखा हो गई और ये रेखा आपकी छेदक रेखा हो गई। यही चीज हमें इसमें करना था। ये मान लो हमारा वो वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है ना। बस इतना ही था इसमें।